कृष्णा दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं आपके लिए बहुत ही खास उपाय कुछ ऐसे टोटके लेके आती हूँ जिसको करने से जीवन की समस्याएं दूर होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं कुछ छोटे मोटे से उपाय करके। तो आज का मैं कुछ खास उपाय लेके आई हूँ चावल से संबंधित। आप जानते हैं कि चावल से संबंधित उपाय ही क्यों किया जाता है, वो भी माँ लक्ष्मी के लिए। जैसे कि जो चावल होता है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप क्यों माना जाता है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का प्रतीक है, और सफ़ेद रंग चावल ये हमारा शुक्र ग्रह का भी प्रतीक है। तो शुक्र ग्रह का दिन जो होता है शुक्र, वो माँ लक्ष्मी का दिन है। तो माँ लक्ष्मी के लिए या देवी देवताओं को जब भी हम अक्षत चढ़ाते हैं तो वो धन का प्रतीक माना जाता है। तो कभी भी धन से संबंधित कोई भी उपाय किए जाते हैं तो उसमें चावल का होना बहुत ज़्यादा अधिक ज़रूरी होता है। और आपको मैं ये भी चीज़ बता दूं कि कभी भी अपने इष्ट देवी देवता को या आप कोई भी पूजा आराधना कर रहे हो तो चावल जो होते हैं, अक्षत जिसे बोला जाता है संस्कृत भाषा में, अक्षत का अर्थ क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिसका क्षय नहीं हो सकता, अर्थात कि जिसका अंत नहीं हो सकता, जिसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो आप अपने घर में ऐसे ही धन की वृद्धि चाहते हैं, ऐसे ही स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं जिसका कोई नाश ना कर सके, जो कभी लक्ष्मी ख़त्म ना हो, वो पैसा कभी ख़त्म ना हो, आपके घर में हमेशा पैसा टिका रहे। तो इसीलिए अक्षत चावल के कुछ उपाय किए जाते हैं, वो भी धन संबंधी चीज़ों के लिए। और आपने पहले देखा भी होगा और अभी भी कि जब बेटी की विदाई की जाती है तो उसके हाथ में अक्षत ही दिए जाते हैं, चावल दिए जाते हैं। और जब वो विदा होने लगती है तो अपने घर में मायके में छिड़कती हुई जाती है कि जिससे कि मैं तो इस घर में लक्ष्मी रूपती जा रही हूँ, मगर अक्षत को छिड़कते हुए जाते कि इस घर में हमेशा बरकत लक्ष्मी बनी रहे मेरे जाने के बाद थी। और जब पुत्रवधू घर में प्रवेश करती है तो एक कलश रखा जाता है चावल का, जिस पे वो पैर लगा के अपना दाहिना घर में प्रवेश करती है। इसका मतलब कि मैं लक्ष्मी स्वरूप इस घर में प्रवेश कर रही हूँ, इस घर में हमेशा सुख समृद्धि बरकत बनी रहे, पैसा बना रहे, आर्थिक तंगी कभी ना हो, माँ लक्ष्मी का हमेशा घर पे कृपा दृष्टि बनी रहे। तो आज चावल के ही ऐसे कुछ उपाय मैं खास लेके आई हूँ जिसे अगर आप करते हैं तो जीवन की समस्या बिल्कुल दूर होती है। सबसे सर्वप्रथम कि आप कभी भी अपने घर का चावल किसी को ना दें, कोई कितना भी मांगे। और ख़ास तौर से कोई बड़ी पूजा या पाठ होती है उस दिन अगर कोई आपसे आ जाए मांगने के लिए कि आप थोड़े से चावल दे दीजिए, हमें चाहिए पूजा के लिए, कोई कुछ भी बोले, आपने अपने घर के चावल कभी किसी को नहीं देने चाहिए। और कभी आपको किसी बड़े घर के अमीर घर से कोई चावल मिल जाए तो आप उसको थोड़ा सा संभाल के ज़रूर से ज़रूर अपने डब्बे में रखें। कहा जाता है कि बड़े घर से आया हुआ चावल आपके घर में भी धन में वृद्धि करता है। तो कहते हैं ना, अपने घर के अक्षत, अपने घर के चावल किसी को मत दीजिए, इससे आपकी बरकत, आपकी जो धन में वृद्धि हो रही थी वो दूसरे के घर में चली जाती है। तो ये जो एक ऐसा टोटका है कि कब इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, अपने घर का चावल कभी किसी को ना दें। दूसरा, कई बार होता है लोगों की मजबूरी है कि दिन का दिन राशन आता है तब वो खाना बनता है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ भी है, मान लिया जाए अगर आपकी स्थिति भी ऐसी है कि 2-4 दिन का ही राशन आता है और फिर आपके घर में बनता है, फिर राशन आता है, तो इस तरह की कंडीशंस में कभी भी अपने घर से 3 चीज़ें ख़त्म नहीं होनी देनी चाहिए। वो क्या चीज़ें होती हैं? जैसे कि आपके घर का रखा हुआ चावल, तेल और नमक। आप तेल जैसे आपका लिमिट में आ रहा है, जिस भी डब्बे में आप डाल रहे हैं, जिस डिब्बे में आप नमक डाल रहे हैं, जिस डिब्बे में आप चावल डाल रहे हैं, उसके अंदर आपका ख़त्म हो गया, आपने बना लिया, तो मगर उसको खाली मत करिए। तेल के कंटेनर के अंदर आप थोड़ा सा तेल, चाहे 1 ही चम्मच, उसमें रहने ज़रूर दें। उसे कभी भी बिल्कुल ये नहीं कि झाड़ के खाली कर दिया। नमक आपने पूरा निकाल दिया या फिर आपने चावल के डब्बे में से पूरा चावल लेके बना दिया और डब्बा आपने खाली छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। उसमें चाहे आप 10-15 दाने चावल के रहने दें, थोड़ा सा 1 चम्मच कंटेनर के अंदर तेल रहने दें, नमक है तो नमक रहने दें, बिल्कुल झाड़ना नहीं चाहिए। अगर आप झाड़ देते हैं तो इसका मतलब कि आपके घर में कभी भी स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो आपके घर में वही कंडीशन बनी रहती है कि रोज़ का रोज़ राशन आ रहा है, बन रहा है, मतलब अन्नपूर्णा माँ स्थिर रूप से वास नहीं करती हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके घर के अन्न धन के भंडार भरे रहें, तो ये गलती कभी भी आप अपनी रसोई घर में ना करें। ये 3 चीज़ें कभी भी अपनी रसोई से ख़त्म ना होने दें और ना कभी ये तीनों चीज़ें किसी को दें, कभी भी नहीं देनी चाहिए ये तीनों चीज़ें। और हमेशा इन तीनों चीज़ों का आपके घर में मतलब स्टॉक होना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो थोड़ा थोड़ा ही सही आप अपने डब्बों में ज़रूर रखें। तो आज मैं आपको शुक्रवार के दिन करने वाले ही ऐसे उपाय लेके आई हूँ जिससे कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर वास हो। सबसे सर्वप्रथम तो शुक्रवार के दिन अगर संभव हो सके तो वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें। जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके घर में माँ लक्ष्मी कृपा दृष्टि, और सभी चाहते हैं कि पैसा, कौन नहीं चाहता, सभी इंसान पैसा चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ, हर एक इंसान जिसके पास पैसा है वो भी चाहता है कि उसके पास और पैसा है।
तो जो पैसों से हर एक इच्छाएं पूर्ण होती हैं, और पैसे की चाह करना कोई गलत बात नहीं है। माँ लक्ष्मी की इच्छा हर एक इंसान चाहता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हो, स्थिर रूप से वास करें। तो इसके लिए सबसे अच्छा है, उत्तम है कि अगर आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ है और आपकी क्षमता है तो शुक्रवार के दिन आप वैभव लक्ष्मी का व्रत ज़रूर रखें। और जिस दिन आप पहले दिन ये व्रत रखें, हाथ में थोड़ा सा चावल, 11 दाने चावल के, और थोड़ा सा अक्षत और फूल ले लिया, पानी ले लिया, और संकल्प ले लिया कि आप 7 दिन, 11 दिन या 9 दिन का ये व्रत रखेंगे। माँ लक्ष्मी आपकी वह इच्छा पूर्ण करें जिस भी इच्छा को सोच के आप कर रहे हैं। इस तरह से आप वैभव लक्ष्मी का व्रत ज़रूर रखें। अब शुक्रवार के दिन आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आप करिए। एक ही शुक्रवार करना है आपने, इसको मतलब आपने रिपीट नहीं करना है। बस आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगी वो आप करेंगे। आप क्या करेंगे, एक पाटा, मतलब कि लकड़ी का पाटा, चौकी जो भी होती है वो ले लीजिए। उस पर आपने एक लाल रंग का कपड़ा बिछा देना। जैसे कि माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ज़्यादा अधिक प्रिय है, तो आप पहले सिंदूर ले लें, सिंदूर में गंगा जल मिला लें, उस पाटे पे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बना के उस पर पाटे पे लाल कपड़ा बिछा के आपके घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, मूर्ति, विग्रह जो भी है आप उस पाटे पे रख दीजिए। मगर रखने से पहले देखिए, माँ को जब भी आसन दिया जाता है अक्षत का, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी उपाय किए जाएंगे उसमें अक्षत होना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक कटोरी अक्षत ले लीजिए और उसको वहीं पर पाटे पे रख दीजिए, उसी पे माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रख दीजिए। अब माँ को लौंग ज़रूर अर्पण की जाती है। आपको 5 लौंग चाहिए, गिनके फूल वाली, वो माँ को अर्पण कर दीजिए। लाल रंग का पुष्प अर्पण कर दीजिए, सिंदूर तिलक लगाइए, अक्षत चढ़ाइए, फूल चढ़ा दिया आपने। अब भोग में आप देखिए खीर बना सकते हैं तो खीर बनाइए, नहीं तो आप दूध ले लीजिए थोड़ा सा और सिंपल चावल, दूध के अंदर चीनी मिला के आप उसमें भात मिला दीजिए। इसे दूध भात बोला जाता है। तो ये जो दूध भात का अगर भोग लगाते हैं तो इससे आपसे शुक्र भी स्ट्रॉन्ग होता है, चंद्रमा भी स्ट्रॉन्ग होता है, साथ में माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। तो आप खीर मत बनाइए, आपने सिंपल चावल बना लिए, दूध में चीनी मिलाइए और दूध भात को मिक्स करके इसका भोग माँ को लगा दीजिए। या तो फिर अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो फिर आप बताशे ले लीजिए, गिन के आप 7 बताशे ले लीजिए, माँ को अर्पण कर दीजिए और बाद में ये प्रसाद स्वरूप ग्रहण भी कर लीजिए। अब आपने एक, अगर आपके घर में चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 1 रुपये का सिक्का या 5 का सिक्का कुछ भी ले सकते हैं, 11 रुपये भी रख सकते हैं। आप उसी ढेरी पे माँ के समक्ष रख दीजिए। अब आपने लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप एक बार ही पढ़ लीजिए और माँ की आरती करेंगे कपूर से। कपूर में जब आरती करेंगे तो 2 लौंग ज़रूर डाल के आरती करेंगे। आरती कर ली, सब कुछ कर लिया, अपने मुख्य दरवाजे पे आप जो स्वास्तिक का चिन्ह बना के हल्दी से वहाँ पे एक दीपक रोज़ संध्या के समय प्रज्वलित करें, 11 दिन लगातार। इस तरह से करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और नहीं कर पा रहे हैं डेली प्रतिदिन तो आप शुक्रवार के दिन तो ज़रूर से ज़रूर इस तरह से दीपक प्रज्वलित करें। और हर शुक्रवार के दिन आप बताशे का या तो फिर आप जैसे मैंने दूध और भात का आपको बताया वैसे आप माँ को भोग ज़रूर लगाएं और प्रसाद स्वरूप सभी ग्रहण कर सकते हो। तो इसके लिए कोई मुश्किल भी नहीं कि नहीं बनेगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि आपने ये सब कुछ रखा, माँ की पूजा आराधना कर ली, आपने वो चौकी वैसे ही पूरी रात रखे रहने देना है। बस एक दीपक ऐसा प्रज्वलित करें जो पूरी रात जलता रहे। अगले दिन आपने शनिवार के दिन सुबह और जी स्नान आदि करने के बाद माँ की जो प्रतिमा आपने चावल की ढेरी पे रखी है उसे उठा लीजिए। उठाने के बाद उसे मंदिर में रख दीजिए, पूजा आराधना कर लीजिए। करने के बाद आपने जो लाल रंग का कपड़ा बिछाया था जिस पे आपने चावल रखे थे, आप सब कुछ उस पर रखा रहने दीजिए। लौंग भी रखे रहने दीजिए और जो आपने पैसे चढ़ाए हैं वो भी रखा रहने दीजिए। इसकी आप पोटली बना लीजिए। पोटली बनाकर इसे माँ से प्रार्थना करते हुए कि मेरी जो भी मनोकामना है धन को लेके वह पूरी हो, और इसे उठा के आप अपने चावल के डिब्बे में भी रख सकते हैं, जो जहाँ भी आप अपना चावल रखते हैं उसमें भी रख सकते हैं। अगर वहाँ नहीं रख पा रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है आप, कि आपका किचन साफ़ नहीं रहता या ऐसी भी कोई भी समस्या है, तो आपकी अलमारी है, अलमारी में आप जहाँ पैसा रखते हैं, तिजोरी है, जो भी है आप जहाँ पैसा रखते हैं आप उस जगह पर इस पोटली को रख दीजिए। इसे संभाल के रखिए। ये वो आपका धन है जिसे आपने सिद्ध कर लिया है और अपने घर में रख दिया है, जिससे माँ लक्ष्मी खींचेंगी और आपके घर में स्थिर रूप से वास करेंगी। ज़्यादा तो नहीं मगर आपकी हर एक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। धीरे धीरे ऐसे धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे आपके घर में जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होने शुरू हो जाएगी। तो ये चावल के डिब्बे में ये चीज़ डाल के रख के देखिए आप एक बारी, यकीन मानिए आप ना आपकी समस्या 40 दिन के अंदर दूर होने लगी तो फिर कहना। और ये उपाय करने से जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आए ना, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इसलिए कि आपके कमेंट्स पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता है और दिल करता है कि आपके लिए बहुत सारी ऐसी ही मैं जानकारी लेके आती रहूँ, ज्योतिष उपाय साथ में लेती हूँ, जिससे कि आपके जीवन की हर समस्या दूर हो सके। और हाँ, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक ज़रूर करे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, और जो वीडियो पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह की जानकारी के लिए मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अब मुझे आगे दीजिए, फिर आऊँगी मैं इसी तरह के कुछ ज्योतिष उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।